प्याज जब डकार आती है ना तो प्याज प्याज सा महकता है, मूली जैसी दुर्गंध आती है। बस यही है, जो अंदर होता है ना वही बाहर निकलता है। यदि ब्रह्म अंदर होगा, परमात्मा अंदर होगा, तो वो आपके नेत्रों से और आपके कर्णों से और आपकी वाणी से वो बाहर निकलेगा। अंदर है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? आज लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान नजर क्यों नहीं आता? भाई ध्रुव जी महाराज ने सिद्ध करके बताया कि परमात्मा को देखना हो तो पहले तपस्या करना पड़ता है। मुझे काखा गाघा का बोध करना हो तो स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए, बिना अध्ययन किए काखा गाघा का बोध संभव ही नहीं है। ऐसे बिना सत्संग किए परमात्मा का बोध संभव ही नहीं है। सत्संग करो ना, बिना सत्संग किया परमात्मा को खोजने चलो तो जिंदगी निकल जाएगी, नहीं पहचान पाओगे उसे। वो आपके बाजू में आकर भी खड़ा हो जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। एक मंदिर था शिव जी का। मंदिर के पास कुछ गंजेड़ी लोग रोज जाके गांजा पीते थे, क्योंकि उनकी आदत थी। मंदिर था शिव जी का गांव में, और मंदिर के पीछे बैठ के वो रोज गांजा पीते थे। हर हर महादेव, बम बम भोले, रोज गांजा पीते थे। और चिलम चढ़ाने के पहले ना शंकर जी का नाम जरूर लेते थे। हर हर महादेव, चिलम चंडी, आओ, शंकर जी का नाम लेते थे। एक दिन शंकर जी को लगा कि इनको यहां बैठते बैठते 15 वर्ष हो गए, क्यों ना आज हम इन्हें दर्शन दे दें। तो शंकर जी ने आज उन्हें दर्शन देने का प्लान किया, मन बनाया कि चलो आज हम इन्हें दर्शन दे ही देते हैं। शिव जी जब उन लोगों ने गांजा पीना प्रारंभ किया, चिलम चढ़ानी प्रारंभ की, तो उन्होंने नाम लिया शिव जी का, हर हर महादेव। शंकर जी आ गए पूरे स्वरूप में, भस्मी रमी थी और मृगछाला, और हाथ में त्रिशूल, तो हाथ में डमरू, तो सर्पों की माला, तो चंद्रमा, तो जल की धार। पूर्ण रूप से शिव जी आकर खड़े हो गए। और गांजा पीने वालों ने जब देखा कि कोई खड़ा है, एक ने इशारा किया, देखो तो अपने आप को शिव बना के अपनी क्या हालत कर रखी है इसने। गंजेड़ियों ने बोला, भाई साहब कौन हो आप? शिव जी बोले, मैं शिव हूं, मैं वो शिव हूं जिसे तुम रोज याद करते हो। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम रोज हमारे दरबार में आते हो। बोलो क्या चाहिए? बाजू वाले ने कहा, यार बातों में मतलब तू चढ़ा, ये बहुत शिव घूम रहे हैं से, चलो तुम चढ़ाओ। वो गांजा पीने में लगे और बोले, सुनो। एक ने कहा, सुनो, इसने लगता ज्यादा चढ़ा ली, अपने आप को शिव जी कह रहा है। गंजेड़ियों को क्या लग रहा था कि हमारी तरह ये भी गंजेड़ी ही है। गंजेड़ी बोले, एक काम कर, यहाँ बैठो, एक तुम भी चढ़ाओ। तुम पीते हो क्या? शंकर जी बोले, हम पीते नहीं है, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? शंकर जी सामने खड़े थे, पर गंजेड़ी उन्हें पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें नशा था गांजा का, वो नशे में थे। और व्यक्ति जब नशे में होता है ना तो वो पहचान नहीं पाता। शराब का नशा जब आपको चढ़ जाता है तो क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को पहचानते हैं? आपको याद रखना, नशा केवल शराब में नहीं होता, नशा केवल गांजा में नहीं होता, नशा तो धन में भी होता है। धन का नशा सबसे खतरनाक होता है, वो अभिमान ला देता है, और अभिमानी व्यक्ति फिर अपनों को पहचानता नहीं है। याद रखिएगा, जब नशा उतरता है ना तब पता चलता है कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। जब तक नशा होता है ना पता नहीं चलता कि कौन अपना है। मेरे भाई, भगवान अपने हैं, लेकिन हम सभी को नशा है। किसी को पद का नशा है, किसी को प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को स्वरूप का नशा है, किसी को अपने गुण का नशा है। जिस दिन अपनी इस बुरी लत से उतर जाओगे, नशा को त्याग करके, और प्रेम से यदि परमात्मा को देखोगे, तो आपके आसपास ही वो भगवान नजर आएगा। सच कहता हूं, भगवान हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हम नशे में मदमस्त होकर के उस परमात्मा को देखना भी नहीं चाहते। धन का नशा सबसे खतरनाक है। धन का नशा। एक भिखारी था, एक भिखारी था, और वो भिखारी रोज गांव में मांगने जाता था। एक दिन लक्ष्मी माँ ने बोला कि बेटा मैं तेरे घर आने वाली हूं 1 वर्ष के लिए। हाँ हाँ माँ जी, आओ, आपका स्वागत है। माँ को बोला, आप आइए, स्वागत है। आज वो लास्ट बार गांव में भीख मांगने गया और गांव में सबसे बोल के आया, सुनो जी, 1 साल के लिए मैं अंधा और बहरा हो रहा हूं, बुरा मत मानना। 1 वर्ष के लिए मैं अंधा और बहरा हो रहा हूं, बुरा मत मानना। सारे गांव वालों से बोल दिया। गांव वालों को लगा गरीबी है इसलिए पागल हो रहा है, ध्यान नहीं दिया उसकी बात में। और दूसरे दिन से जब लक्ष्मी की कृपा भई, माला माल हो गया, करोड़पति बन गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब गांव वालों को पता चला कि यार फलाना भिखारी तो करोड़पति बन गया। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि चलो गांव में हम मंदिर बनवा रहे हैं, चलो इससे कुछ
धन मांगते हैं कि भाई इस मंदिर में आप सहयोग करो। तो गांव वाले गए उसके पास, भाई साहब धन दीजिए, थोड़ा दान दीजिए क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस अमीर आदमी ने अपने बॉडीगार्डों से कहा उठा के फेंको इनको बाहर, आगे भिख मंगे। चलो सबको बाहर फेंकवाया। लोग गिड़गिड़ाते आकर बड़ी भूख लगी है, रोटी की व्यवस्था करा दो। वो किसी की सुनता नहीं, किसी गरीब को देखता नहीं। साल भर बाद जब वो अभिमान में डूब गया, धन के मद में डूब गया, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ अपनी ओर खींच लिए और वो जहां की तहां फिर गरीब बन गया। अब वो गरीब बना तो फिर भीख मांगने चला। गांव वालों ने निकाला बड़ा सा डंडा, जब तेरे दिन अच्छे थे, जब हम तुझसे मांगने गए थे तब तो तू हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था और आज हमसे भीख मांगने आ गया। हाथ जोड़कर उसने कहा मैंने बोला तो था कि मैं साल भर के लिए अंधा हो रहा हूं, मैंने बोला तो था कि मैं साल भर के लिए बहरा हो रहा हूं। याद रखना, धनी व्यक्ति यदि संस्कारहीन हो जाए, ये बात सब पर लागू नहीं होती, यदि वो संस्कार से च्युत हो जाए, संस्कार से गिर जाए, तो धनी व्यक्ति अंधा हो जाता है, धनांध हो जाता है। जैसे कामांध कामी व्यक्ति कामांध हो जाता है, ऐसे धनी व्यक्ति धनांध हो जाता है, धन के मद में अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता और वो बहरा भी हो जाता है, वो सुनता भी नहीं है। आपको लगता है जिसके कान फूटे हैं वही बहरा है, जिसकी आंख फूटी है वही बहरा है। अरे नाना, आंख होते हुए भी लोग अंधे हैं, बोले हैं या नहीं? आप में से कितनों की माँ पानी को तरस रही है, रोटी को तरस रही है? क्या आपकी माँ की दशा आपको आंखों से दिखाई पड़ती है? क्या आपकी माँ की हालत आपको नजर आती है? क्या आपको आपकी माँ पर तरस आता है? कितनों की माँ, बूढ़ी माँ अकेली रोटी बनाकर खाती है, अकेली पानी भरती है, अकेला घर का सारा काम करती है और बेटा घर में बैठा है, बहू घर में बैठी है, नाती है, लेकिन बूढ़ी माँ अकेला काम करती है। इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसे स्वयं की माँ की हालत नजर ना आए, जिसे स्वयं की माँ की हालत, इन माताओं से क्या कहूं, जिन्हें स्वयं की सास की हालत नजर ना आए, जिन्हें सास पर दया ना आए, इन्हें हम क्या कहेंगे? नेत्र वाले कहेंगे कि अंधा कहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। जिसकी आंखें फूट गई हैं ना, सिर्फ वो अंधा नहीं है, अंधे तो वो भी हैं जिनकी दो आंखें हैं, है ना? उन बच्चों को मैं अंधा कहता हूं जिन बच्चों के होते हुए उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। उन बहुओं को मैं अंधा कहता हूं जिन बहुओं के होते हुए उनकी सास भूखी है। कौन है वो? अंधे हैं, बहरे भी हैं। मां रोज अपने बेटे को याद करती है, लेकिन सुनाई किसे पड़ता है? हम जैसे लोग हजारों बार आते हैं और कहते हैं सच सच बोला करो, सत्य बोला करो। आप लोग कथाओं में आते भी हैं और सच की शिक्षा पाते भी हैं, लेकिन सच बताना, यहां से जाने के बाद आप झूठ बोलते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलते हैं तो बहरे हो कि नहीं? लोग कहते हैं ना बहरे हो, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? बोला ना। ऐसे हम भी कितनी बार बोल चुके हैं आपसे, सच बोला करो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। शास्त्र कहते हैं सच बोलना चाहिए। गुरु तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। इस दुनिया में सच से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है और झूठ से बड़ा पाप कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको किस किस को पता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है? हाथ उठाइए जिसे पता है झूठ बोलने से पाप लगता है। ये बात किसे पता है? हाथ उठाओ। दादाजी आपको पता नहीं है? पीछे वाले हाथ उठाओ। पता है तो पता है, सबको पता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक को पता है कि झूठ बोलना पाप है। और हम जैसे आपको कितनी बार कह चुके हैं, गुरुजन कितनी बार कह चुके हैं, शास्त्र और वेद चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप सुनते हो? क्यों नहीं सुनते? प्रश्न खड़ा होता है, बहरे हो क्या? तो बहरा कौन है? अंधा कौन है? हम ही तो हैं, हम ही हैं। थोड़ी सी जिंदगानी है, क्या क्या सपने सजाता है व्यक्ति। सपनों की पूर्ति करते करते प्राण निकल जाते हैं भक्तों। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। भगवान का सुमिरन हो, स्मरण हो, और वो भी सच्चे हृदय से हो,
सच के मार्ग पर चलिए। उठाइए दोनों हाथ और कहिए कि आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो। हृदय जब शुद्ध होगा तब परमात्मा का ध्यान लगेगा। आप कहते हो महाराज जी आंख बंद करते हैं भगवान ध्यान में नहीं आते, भगवान का ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपका हृदय पवित्र नहीं है, असत्य में डूबा हुआ है। सच की ओर से ले जाइए और हृदय को पवित्र करिए। और ये पवित्र कब होगा? जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हाथ ऊपर, ताली सेवा। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। ओ सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जय हो। जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी। करता नहीं क्यों बावरे उसकी तू बंदगी। करता नहीं तू बावरे क्यों उसकी बंदगी। ओ करता नहीं क्यों बावरे उसकी तू बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। अच्छा एक बात बताओ, ये शरीर ये जीवन किसकी कृपा से चल रहा है? बोलिए। सब कुछ सूर्य भगवान आते हैं मेरी मर्जी से या आपकी मर्जी से? ऊपर वाले की मर्जी से। दिन होता है रात होती है मेरी मर्जी से कि उसकी मर्जी से? सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। मेरा जन्म और मेरी मृत्यु भी उसकी मर्जी से है। मैं यहाँ बैठकर आपको यदि कुछ सुना रहा हूं तो इस समय भी उसकी मर्जी है। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, सब कुछ उसने दिया है। तो बताइए आप भगवान को क्या दे सकते हैं? अच्छा बताइए आप भगवान को कुछ देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? बोलिए। मेरी माँ क्या दे सकती हैं आप? आप जब मंदिर जाती हो ना तो आप नारियल लेकर जाती हो, ये प्रभु नारियल ले लो। आप बताइए नारियल आपके घर में होता है?
नारियल तो उसी के खेत में होता है, उसी के पेड़ पर होता है, उसी की देन है नारियल। उसके तो पेड़ लगे हैं नारियल के, उसे क्या नारियल चाहिए? अच्छा बताइए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? विचार कर लीजिए समय। यदि आप नारियल देना चाहें तो नारियल उसका, उसकी चीज उसको क्या देना? पैसा देना चाहते हैं तो पैसा आपका नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का पैसा है। वो जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे, आपका तो है नहीं। तो भगवान को पैसे की जरूरत भी नहीं है। तो भगवान को क्या देना चाहिए? भगवान को कुछ मत दीजिए, केवल समय दीजिए। समय। आप जितनी मेरी माएं बैठी हैं, आपका पति आपको सोना चांदी बहुत दे, लेकिन आपको समय ना दे, तो क्या आप खुश रहेंगी? आप अपने पति से खुश रहना चाहती हो तो हर पत्नी पति से यही कामना करती है कि मेरा पति मुझे समय दे। हर बेटा यही कहता है कि मेरे पापा मुझे समय नहीं देते, बहुत बिजी चलते हैं। हर बच्चे को शिकायत है, मेरे पापा समय नहीं देते, मेरी मम्मी समय नहीं देती। अरे बच्चे को समय चाहिए, पत्नी को समय चाहिए, पुरुष को समय चाहिए, तो भगवान को नारियल चाहिए? अरे भगवान को समय चाहिए। समय दिया करो। सवेरे जल्दी उठो और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भगवान को समय दो। यही चाहिए। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त दीजिए और भरोसा भगवान पर किया करो। उठाओ दोनों हाथ भरोसा करने वालों। जय हो। भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं। रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। ओ रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। घुट घुट के क्यों हो मरे रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों मर रहे, हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया 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 करो। आगे सुमिरन किया करो, सुमिरन किया करो, सुमिरन किया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। भगवान को समय देना सीख लीजिए। ध्रुव जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्रुव जी ने बचपन में भगवान को पाया और भगवान को पाने के लिए ना सबसे अच्छी उम्र लड़कपन होती है, बचपन होता है। मनु जी महाराज के उत्तान पाद नाम के बेटे की चर्चा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब प्रियव्रत नाम का जो बेटा था, इनके वंश में हुए हैं राजा भरत। हमारे देश का नाम भारत कब पड़ा? हमारे देश में 3 भारत हुए हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले अजनाभ खंड था इसका नाम, फिर आर्यवर्त था इसका नाम, फिर भारत नाम पड़ा, फिर हिंदुस्तान नाम पड़ा, फिर इंडिया नाम पड़ा। हमारे देश के कितने नाम हैं? अजनाभ खंड, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत,
शेर के मुंह में हाथ डालता, शकुंतला का बेटा। किसी ने कहा शकुंतला तेरा बेटा मर जाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालता है। शकुंतला बोली जा जा, शेर का बेटा शेर के मुंह में हाथ नहीं डालेगा तो क्या गिद्दड़ के मुंह में हाथ डालेगा? शेर का बेटा है, शेर के साथ खेलता था, ऐसा था शकुंतला नंदन भरत। दूसरे भरत, राम के भाई भरत। भाई कैसा होना चाहिए? त्रेता का भाई अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ करके और पैदल अपने भाई से मिलने आता है और खड़ाऊं सर में रख करके अपने भाई की और जाता है। ये त्रेता का भाई था। और कलयुग का भाई अपने भाई की कॉलर पकड़ता है, एक तमाचा मारता है, 1 इंच जमीन यदि तूने ली तो तेरा मर्डर कर दूंगा। ये कलयुग है। यहां पर गैर गैरों से नहीं लड़ रहे हैं, यहां भाई भाई से लड़ रहा है। यहां भाई, यहां जिठानी देवरानी से लड़ रही है, यहां सास बहू से लड़ रही है। यहां आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, जिंदगी पूरी हो जाती है, झगड़ा पूरा नहीं होता। घर को नरक बना के रखा है, झगड़ा कर करके झगड़ा नरक बना दिया। कितना सुंदर घर था। अरे याद करो अपने बचपन को, जब आप दोनों भाई एक थाली में साथ में खाया करते थे। आप में से कितनों के भाई हैं, जरा हाथ उठाओ। आप अपने बचपन को याद करो, वो दिन आपको याद होंगे जब आप अपने भाई के साथ एक थाली में खाते थे। याद है आपको वो दिन जब एक ही थाली हुआ करती थी, एक थाली में दोनों लोग बड़े प्रेम से खाया करते थे, मां परोसा करती थी। अपने बचपन को याद करिए, जब आपका भाई आपके साथ सोया करता था, आपके साथ जागता था, आपके साथ खेलता था, आपके साथ स्नान करता था, वो आपको नहलाता था, आप उसे नहलाते थे। कितना प्यार था लड़कपन में। लेकिन वही भाई जब 25 और 50 साल के हुए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्या हुआ? इन 40 सालों में, इन 20 सालों में, इन 15 सालों में क्या आप दोनों भाई आपस में लड़ने को तैयार हो गए? कहां चली गई आपकी इंसानियत? जब आप अपने भाई के नहीं हो सके तो भारत माता के क्या बनोगे? जब आप अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर सकते, अपने भाई का सहयोग नहीं कर सकते, तो आप देश का, नागरिक का, परिवार का, समाज का और देश का क्या सहयोग करेंगे? आपसे क्या अपेक्षा रखें हम? क्या आप देश के लिए कुछ करेंगे? जब भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब अपने भाई को सुखी नहीं रख सकते, जब अपनी बूढ़ी मां को पानी नहीं पिला सकते, आप किसके काम आएंगे? सिर्फ बच्चों की परवरिश में लगे हो, सिर्फ पत्नी को पालना है आपको, तो आपसे अच्छे तो जानवर हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म भगवान ने परिवार का पालन करने के लिए नहीं दिया, बल्कि समाज की सेवा और देश की सेवा करते हुए आत्म कल्याण करने के लिए दिया है। आप सीमित मत बनिए, छोटे मत बनिए। राम के भाई भरत से इस देश का नाम पड़ गया भारत। और तीसरे भरत हुए हैं राजा जड़ भरत, जिन्हें मूर्ख भरत कहा जाता है। मूर्ख थे नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बोलते नहीं थे। उनका अपमान करते लोग, जमाना उन पर उंगलियां उठाता, अपमान करता, लोग थूक देते उनके ऊपर, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते। जड़ भरत जन्म लेते हैं, पिताजी गायत्री मंत्र सुना याद कराते हैं। ये भरत जी पिछले जन्म में भी भरत नाम के राजा थे, लेकिन मरते समय इनका मन मृग में लग गया था और मृग का चिंतन करते करते इनके प्राण निकल गए थे। इसलिए दूसरे जन्म में इन्हें मृग बनना पड़ा और मृग के बाद वो शरीर त्याग कर अब इन्हें मनुष्य का देह मिला है। अब ये गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने पिछले जन्म में मृग का चिंतन किया था तो मुझे मृग बनना पड़ा। इस जन्म में अब गलती दोहराना नहीं चाहते। याद रखना मेरी माँ, आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया था उसका फल इस जन्म में भोग रहे हो, और जो इस जन्म में करोगे वो अगले जन्म में भोगोगे। एक सेठ जी थे, यहीं भोपाल के रहे होंगे, मेरी माँ ध्यान से सुनियो। एक सेठ जी थे यहीं भोपाल के, पता नहीं कहां के, बाग सेवनिया थे कि बाग मंगोलिया के थे। एक सेठ जी थे, वो जब उनसे कोई पैसा मांगता ना कि हमें बेटी का विवाह करना है, 10,000 रुपए दे दो, तो वो बोलते ले लो, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ रखना पड़ेगा। तो सामने वाला बेचारा कोई सोना ला के रख देता, कोई चांदी ला के रख देता, बदले में 10,000 ले जाता, 20,000 ले जाता, 50,000। वो साहूकार थे, सबको पैसे देते थे, कुछ रख लेते थे सोना चांदी, और बहुत तगड़ा ब्याज लेते थे। सामने वाला ब्याज ही ना दे पाए, उनकी ये स्थिति थी कि ये ब्याज दे नहीं पाएगा तो इसका सामान हड़प लूंगा, ऐसे उनका सिद्धांत हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने विचार किया कि मेरे पति तो भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। पत्नी एक गुरु के पास जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, महाराज मेरे पति को बचा लो, मेरा पति पतित हो जाएगा, मेरे पति का पतन निश्चित है, क्योंकि मेरा पति पाप करने लगा, नियत बिगड़ गई, लालच इतना ज्यादा सवार हो गया है सर पर कि वो अपना धर्म छोड़ करके बस पैसे पैसे में लगा है।
महात्मा बोले चिंता मत करो, मैं आपके पति को ठीक करूंगा। एक दिन महात्मा जी सोने का सिक्का लेकर के उसी साहूकार के घर चले गए, सेठ जी के घर चले गए। सेठ जी मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, ये मेरे सोने का सिक्का आप रख लो। सेठ जी ने कहा ठीक है लाइए। सेठ जी ने सोने का सिक्का लिया। महात्मा जी बोले मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में। हाँ हाँ, पर ये तो बताइए कब आएंगे, कब आएंगे आप? सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे खुद पता नहीं है मैं कब आऊंगा, मुझे खुद पता नहीं है मैं कब आऊंगा। सेठ जी बोले नहीं नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा कि आप कब आएंगे। सेठ जी बोले महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, यदि मैं इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में ले लूंगा। मेरी माँ ध्यान से सुनना इस बात को, दादाजी आप भी ध्यान से सुनना। कहने लगे महात्मा जी यदि मैं इस जन्म में नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ये सिक्का अगले जन्म में ले लूंगा। सेठ जी बोले अगले जन्म में, अगले जन्म में आप कैसे ले सकते हैं? तब महात्मा जी ने कहा सुनो, एक किसान था, उस किसान का एक बैल था, तो किसान अपने बैल से खेत की जुताई करता था। एक दिन उस बैल ने किसान से पूछ लिया कि भाई किसान जी आप मुझे खाना कम देते हो, चारा कम देते हो, पानी कम देते हो, मुझसे खेत ज्यादा जुतवाते हो, काम ज्यादा करवाते हो, खाना कम देते हो, बताइए ऐसा क्यों करते हो, मेरे साथ अन्याय क्यों करते हो? तब वो किसान बोला कि भाई पिछले जन्म में तूने हमारा कुछ पैसा खाया था, तूने हमारा कुछ पैसा ले लिया था और दिया नहीं था, तो इस जन्म में तुझे मेरा बैल बन करके मेरा पैसा चुकाना पड़ रहा है, इसलिए तू मेरे घर में जन्म लेकर के और मेरे बैल बन करके मेरे खेत में काम कर रहा है। और सुन, अब मैं परसों तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। किसान बोला मैं परसों तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। किसान बोला क्यों जा रहे हो, फिर मुझे कौन खेत में उपयोग में लेगा, काम में? किसान बोला ना ना, तूने जितना लिया था वो हिसाब किताब चुक गया, अब मैं तेरे ऋण से मुक्त हो गया, तू मेरे ऋण से मुक्त हो गया, अब मैं हरिद्वार जाके भजन करूंगा। बैल बोला मेरा क्या होगा? बोले अब तूने और जिस जिसका खाया होगा वो तुझे खरीदेगा और अपने घर में ले जाके तेरे से जुताई कराएगा खेत की। जिस जिसका तूने खाया है उसका खेत जाकर तू जोतेगा। क्योंकि देखा होगा बैल को लोग साल भर चलाते थे फिर बेच देते थे, साल भर चलाते थे फिर बेच देते थे, फिर किसी को बेच, तो जिस जिसका खाया उसके घर में जाता है। पहले बैल अधिक हुआ करते थे, आजकल कुत्ते अधिक होते हैं। जो काम बैल का था वही काम कुत्ते का, भाई पैसे चुकाने हैं, चाहे कुत्ता बन के चुकाओ चाहे बैल बन के चुकाओ, कुत्ता रखवाली करता है। यदि आप किसी आदमी को रखेंगे अपने घर में तो महीने का फिर भी 3000 4000 देना पड़ेगा कि नहीं? भाई तू मेरे घर की रक्षा कर दिन रात, तो जो आदमी काम करता है 4000 का वो कुत्ता करता। तो या तो बैल बन के आओगी या तो कुत्ता बन के आओगी, तो बैल का जमाना खत्म हो गया, ट्रैक्टर आ गए, बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली, अब कुत्तों का जमाना। तो आपके घर में जो कुत्ते हैं ये आपका कोई ऋण खाए हैं, इसलिए ये बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने 5 मिनट का समय मांगा था इस सब्जेक्ट के लिए। मैं कौन हूं? जो शरीर है वो हाथ उठाए। ठीक है, जो आत्मा है वो हाथ उठाए। ओए दादाजी आपने शरीर में हाथ उठाए ना, आत्मा में तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरे का इंतजार है। ये कोई केबीसी थोड़ी चल रही है, कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं, यहां तो 2 ही हैं। मैं कौन हूं? शरीर हूं कि आत्मा हूं? दादाजी बोलिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो पड़ा रहता है। यदि शरीर मैं होता तो शरीर तो मरने के बाद भी है, मरने के बाद शरीर तो होता है, पर एक चीज नहीं होती, वो क्या है? आत्मा चली गई, हम मर गए। जब तक आत्मा थी हम जिंदा थे, तो मर जाने के बाद हमें लोगों ने जला दिया। अब पता चला कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। जब तक थी तब तक आपने घर में रखा, पहुंच के रखा, सेवा की, और आत्मा निकल गई तो ले जाके दफना दिया, जला दिया। तो मैं शरीर, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 में मिल जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा निर्विकार है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अब 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल गया,
और आप आत्मा थे, आप शरीर तो थे नहीं। आप बताइए, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, फिर जब लोग मरते हैं तो आप लोग जाकर के रोते क्यों हो? आप लोग कौन हो मैया जी? आत्मा हो। आत्मा हो ना? आपने हाथ उठाया, बात भी सच है, हम सब आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती, फिर मरता कौन है? मरता कौन है? बोले माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर बार बार जन्म लेता है, शरीर बार बार मरता है। शरीर को जन्म लेने दीजिए, शरीर को मरने दीजिए। मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। इसलिए किसी के मरने में रोना व्यर्थ है। अज्ञानता ही दिखती है जब आप रोते हैं किसी के मरने पर। समझ में आया? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। राजा रघुगण ने कहा कि प्रभु ठीक है, आप आत्मा कह रहे हैं, यदि मैं आत्मा हूं तो ये बताइए कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव तो पड़ता होगा ना भाई। चूल्हे के ऊपर बटलोई रख दी, बटलोई में पानी रख दिया, पानी में चावल डाल दिया और फिर चूल्हे में आग लगा दी। तो चूल्हे पर जब आग लगती है तो वो आग सबसे पहले बटलोई को गर्म करता है, बटलोई पानी को गर्म करती है, पानी चावल को पका करके भात बना देता है। यही सिद्धांत है ना? आग पहले बटलोई को, पात्र को गर्म करती है, बर्तन को गर्म करती है, और बर्तन जब गर्म होता है तब उसके अंदर का जल गर्म होता है, और जल जब गर्म होता है तो उसके भीतर जो चावल आपने डाले वो चावल गर्म होते हैं, और गर्म होने के पश्चात वो चावल पक करके भात बन जाते हैं। तो राजा रघुगण का ये तर्क है कि प्रभु यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, भात चावल गर्म होकर भात बन गया, तो आंखों से, इंद्रियों से मन पर प्रभाव पड़ता होगा, मन से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता होगा, बुद्धि से अंतःकरण में प्रभाव पड़ता होगा, और अंतःकरण से आत्मा पर भी कोई ना कोई प्रभाव इस इंद्रियों का जरूर पड़ता होगा। तब कह दिया श्री भरत जी महाराज ने कि तू गलत कह रहा है, तू ज्ञानियों जैसी बात कर रहा है पर है बड़ा मूर्ख। तब भरत जी ने उसके सिद्धांत को, उसके इस कथन को एक तर्क से समझाया उसको। भरत जी ने कहा कि देखो, आग लगी है, आग पर बटलोई रखी है, बटलोई पर चावल रखे हैं, और धोखे से चावल पर एक आध छोटा सा कंकड़ यदि रह गया, कंकड़ छोटा सा, तो चावल तो पक के भात बन जाएगा, लेकिन वो कंकड़ पकेगा क्या? यदि चावल में थोड़ा सा पत्थर, आपने देखा होगा, यदि उसको ना देखा जाए ना तो पत्थर वत्थर भी कभी कभी दांत में आ जाते हैं। तो बटलोई गर्म हो गई, पानी गर्म हो गया, चावल गर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर जो कंकड़ है, क्या वो पक के भात बनेगा? क्या उसका कुछ होगा? नहीं ना। आग का, जल का, क्या उस कंकड़ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। भरत जी ने कहा जैसे उस कंकड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे इंद्रियों का, इंद्रियों के साथ मन का, मन के साथ बुद्धि का, बुद्धि के साथ अंतःकरण का, शरीर का, आत्मा पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे भिन्न है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, वो लिप्त नहीं है किसी पर। आत्मा का कोई भाई बंद नहीं है, आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा का पिता परमात्मा है। इसलिए जब आप गड्ढा देखते हो, खाई देखते हो तो डर लगता है, जबकि आकाश देखने से डर नहीं लगता। ये आत्मा नरक जाने से डरती है, नीचे जाने से डरती है, जबकि ऊपर हरि को पाने के लिए तो आतुर रहती है। इसलिए आत्मा हमेशा परमात्मा को मिलने के लिए बेताब होती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है, ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब यहां पर एक चीज और समझने की है। देखिए, कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि अभी अभी हमने कहा कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया कि आत्मा का यदि जन्म ही नहीं होता तो पहले 1 करोड़ आबादी थी, आज 1.25 करोड़ आबादी कैसे हो गई? ये 25 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? पहले भारत की जनसंख्या 50 लाख थी, 70 लाख थी, फिर 1 करोड़ हुई, फिर 2 करोड़ हुई, फिर 5 करोड़ हुई, फिर 50 करोड़ हुई, आज 125 करोड़ की आबादी वाला भारत है 130 करोड़ की आबादी होगी वर्तमान में भारत की। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं, तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये आत्माएं कहां से आ रही है? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो आत्मा कहां से आ गई? ये प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो ये आत्माएं आ कहां से रही है? कौन सी फैक्ट्री से आ रही है? कौन बना रहा है? ऐसा तो नहीं चाइना बना के भेज रहा हो, क्योंकि चाइना सब बना लेता है। हमें तो लगता है कि ये आतंकवाद सब चाइना की देन है, उसी की आत्मा, उसके अंदर वाली आत्मा उसके अंदर पाप करा रही है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये आत्माएं कहां से आई हैं। समझिए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है
और आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। अब आइए इसको तर्क को समझते हैं। देखिए अभी सूर्य भगवान का प्रकाश है और आप यदि इस खेत में 1000 घड़े में पानी भर के रखो तो हर घड़े के अंदर एक सूर्य नजर आएगा कि नहीं? बोलिए, एक सूर्य का प्रतिबिंब नजर आएगा कि नहीं? परछाई नजर आएगी। उसके अंदर एक गोलाकार होगा, पानी में दिखेगा गोल, वो सूर्य का ही एक आकार होता है। आप 1000 घड़े में पानी भर के रखेंगे तो कितने सूर्य नजर आएंगे? बोलिए ना, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। 5000 घड़े में पानी भर के रखूं तो कितने सूर्य नजर आएंगे? 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रखूं तो 1 करोड़ सूर्य नजर आएंगे। और आपके सामने मैं उस घड़े को फोड़ डालूं, तोड़ डालूं, तो बताइए वो जो सूर्य उस घड़े के अंदर दिख रहा था, घड़े को फूटते ही वो कहां चला गया? कहां चला गया? सूर्य एक ही है लेकिन उसके प्रतिबिंब हजारों लाखों हो सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए, उसके प्रतिबिंब हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। घड़े के अंदर पानी है, आपने तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब देखा होगा, तालाब में देखा होगा सूर्य दिखाई पड़ता है, घड़े में सूर्य दिखाई, पानी बाल्टी में भर के रख दो, बाल्टी के अंदर सूर्य नजर आने लगता। सूर्य एक ही है, ये उसके प्रतिबिंब है, उसकी परछाई हजारों लाखों करोड़ों हो सकती है। ऐसे परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा की परछाई को ही आत्मा कहते हैं और वो उसी से निकलती है और उसी में जाकर लीन हो जाती है। घड़े में पानी है तो आत्मा परछाई दिख रही है, ऐसे शरीर घड़ा है और आत्मा उस परमात्मा की परछाई है ना? भक्तों, समझने की बात है। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, लेकिन पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है, फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता? आप बताइए, आपका शरीर यहीं रह जाएगा, फिर आपका पुण्य, आपके पुण्य का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आत्मा। आत्मा भोगेगी, अकेली आत्मा भोग लेगी। अकेली सिम से किसी को फोन लगा लो, सिम लेके लग जाएगा फोन। आत्मा को भी, सिम को भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है, बिना मोबाइल के वो अधूरी है, छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल होना चाहिए। आत्मा मतलब सिम, सिम बिना मोबाइल के चालू ही नहीं होगी, तो आत्मा अकेली कैसे भोग लेगी? आपके पुण्य और पाप का फल कौन भोगेगा? शरीर तो यहीं जल के भस्म हो जाएगा साहब, मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, फिर भोगेगा कौन? आप पहले तो ये बताइए कि आपके पास शरीर कितने हैं? आपके पास शरीर कितने हैं? बोलिए। एक। कितने हैं मेरी मां? एक। ये जानकारी गलत है। हम सबके पास 2 शरीर होते हैं और मैं इस बात को आपके सामने सिद्ध करके भी बताने जा रहा हूं। हर बात हम सिद्ध करके बताएंगे आपको, अंधकार में नहीं रखेंगे, क्योंकि आप साइंस पढ़ने वाले हो ना, तुरंत तर्क करोगे और हम उसका जवाब देंगे। हम सबके पास 2 शरीर हैं। एक शरीर का नाम है स्थूल शरीर, एक शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये शरीर है स्थूल शरीर, जो दिखता है, आपका ये शरीर, आपका ये शरीर। इस शरीर का नाम है, ओ भैया जी, ओ मेरे भाई, ओ पंचायती भाई, पंचायत मत करो। देखो जरा, सफेद शर्ट ने पीली शर्ट से कुछ कहा। शरीर 2 जो दिख रहा है, इस शरीर का नाम क्या है? इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। और एक शरीर है जो दिखाई नहीं पड़ता बट होता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो कब दिखता है? वो कब दिखता है वो भी मैं बताता। दिखता है, आइए हम उसे देखते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तब रात्रि के सपना आता है, आता है, सपना आता है। हमने तो दरवाजे बंद करके सोए थे, हमने तो खिड़कियां बंद करके सोई, पर हम सब की दूरी है। फिर ये कौन गया? और आपको याद भी है, मैं फलानी जगह गया, फलाने से मिला। और आप जब गए सपने पर तो आपके हाथ पांव शरीर आपके साथ था कि नहीं? तो आपके साथ था, तो फिर बिस्तर से आप गायब रहे होंगे उतनी देर के लिए, नहीं थे ना गायब? आप बिस्तर में भी थे ना और हरिद्वार में भी थे ना। तो ये 2 कौन है? 2 हो गए कि नहीं? हाँ, जो शरीर बिस्तर पर सोया है इसका नाम है स्थूल शरीर, और जो सपना देख रहा है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। मरता है स्थूल शरीर और पाप और पुण्य का फल भोगता है वो सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दृष्टा होता है मन के साथ।
वो जो स्वप्न देखता है ना, उसके साथ आत्मा नहीं होती। आत्मा तो इस शरीर के साथ है, क्योंकि इस शरीर से आत्मा निकल जाती तो मर जाते आप। उस शरीर के साथ आत्मा नहीं होती, मन के साथ वो शरीर स्वप्न देखता है, मन की कल्पनाओं के साथ है। उसके साथ क्या है? जो हरिद्वार में घूम रहा है, उसके साथ कौन है? उसके साथ आत्मा नहीं है। आत्मा स्थूल के साथ है और सूक्ष्म के साथ मन है। इसलिए कबीर जी ने इस बात को कहा था, माया मरी ना मन मरा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरा मन नहीं मरेगा। और इस मन की उथल पुथल के कारण ही हमें अगला जन्म तो पिछला जन्म तो अगला जन्म तो पिछला जन्म, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। यदि मन केंद्रित हो जाए, मन वश में हो जाए, मन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, मन मुक्त हो जाए, तो मन की मुक्ति से ही जिंदगानी की मुक्ति है भक्तों। यदि मन मुक्त है तो आप मुक्त हैं, मैं मुक्त हूं, और मन बंधन में है तो क्या मुक्ति है? उस सूक्ष्म शरीर के साथ मन दृष्टा होता है। समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिए कि आप कमरे के अंदर जो गुनाह कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं ना, आपका ही सूक्ष्म शरीर उस पाप और पुण्य को देखने वाला है। और मैं जब यहां मर जाऊंगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर ही मेरे पाप और पुण्य का फल भोगने वाला होगा। आत्मा, जब आपका मोबाइल खराब होता है ना, आप दुकानदार के पास जाते हैं, साहब जरा सुधारना। मोबाइल सुधारने वाला सुधारता है और फिर वो अपनी सिम डालता है मोबाइल में। आपको कहां खोजता फिरेगा? वो अपनी सिम डाल के चेक करता है चालू हुआ कि नहीं। अपनी सिम डाल के आपका मोबाइल अपनी सिम डाल के चालू करता। ऐसे ही ये आत्मा तो परमात्मा में मिल गई, और वो सूक्ष्म शरीर जब जाके स्वर्ग और नरक भोगेगा तो परमात्मा उसमें अपनी कोई सिम डाल देंगे, मतलब अपनी कोई आत्मा डाल देंगे, और ये प्राणी वो सूक्ष्म शरीर आपके किए गए पुण्य और पाप का फल भोगता रहेगा। और याद रखिए, आपको जो स्वप्न में दुख होता है, आपको सपने में सुख भी होता है। आप सपने में कभी कभी रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, हाँ, आपको यातनाएं मिलती हैं। हर पाप की सजा आपके सूक्ष्म शरीर को मिलेगी और आप बहुत पीड़ा पाएंगे, बहुत कष्ट पाएंगे। इसलिए बच बच के चलना रे भैया, आगे बहुत खतरा है। पाप की सजा बड़ी भयंकर मिलती है साहब, इसलिए पाप करो ही मत। और हमें तो घबराने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा तो भगवान से रिश्ता भाई। हमने तो भगवान से अपनी दोस्ती बना रखी है। किसी ने प्रधानमंत्री से अपनी दोस्ती बना रखी है, इसलिए उसे चिंता नहीं। हमारे तो भाई प्रधानमंत्री जी हैं और हमारा तो कोई है नहीं। हमने कहा भगवान जी हमारे हैं, भगवान से दोस्ती बनाओ। अरे गहरे नत्थु खैर कुछ कर नहीं पाएंगे। भगवान से दोस्ती होनी चाहिए। जिसकी दोस्ती प्रधानमंत्री से है ना, वो कहीं भी चला जाए भारत के कोने में, उसे खतरा नहीं है। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकती उसको, कोई उसको डंडा लेके नहीं रोक सकता। ए भाई रुको रुको रुको, चलो लाइसेंस दिखाओ। ए भाई देख, जानता नहीं मैं कौन हूं? मोदी जी का आदमी हूं, प्रधानमंत्री का आदमी हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का कोई नाम लेके कहीं भी चला जाए और वो कह बस दे के मैं प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री लिख के और दे दे कि भाई ये मेरा आदमी है, फिर उसको कोई टोल टैक्स में